ओम शांति। 26 अप्रैल 2026। अव्यक्त बाप दादा 31 दिसंबर 2009 की यह रिवाइज मुरली है। इस मुरली का टाइटल है नए वर्ष में सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दो। बाप समान बनने के लिए देही अभिमानी रहने की नेचुरल बनाओ। बाबा कहते हैं जैसे नई दुनिया को बधाई दे रहे हैं। लोग नए वर्ष को बधाई देते हैं और साथ साथ गिफ्ट भी देते हैं। तो बाप दादा बच्चों को पुराने स्वभाव संस्कार को विदाई दे करके नई दुनिया में जाने की गिफ्ट दे रहे हैं। जिस नई दुनिया की प्राप्ति में प्राप्ति ही प्राप्ति है, ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ कोई अप्राप्ति नहीं। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु नई दुनिया में। बाप दादा कहते हैं बच्चों के पास जो खजाने हैं, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, स्वमान के खजाने, तो सभी को कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति की गिफ्ट देना है, जिस गिफ्ट से उनकी जीवन बदल जाए और गोल्डन दुनिया के अधिकारी बन जाए। क्योंकि आजकल चारों ओर अशांति बढ़ रही है। सभी एक बाप के बच्चे हैं, तो अपने भाई बहनों को यह संदेश की गिफ्ट जरूर देनी है। बाप की यही आशा है कि मेरा कोई भी बच्चा संदेश से रह न जाए, उलझना नहीं दे कि आपको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात मिली और हमको पता नहीं पड़ा। हमारा बाबा आया लेकिन हमें संदेश नहीं मिला। नए बच्चों को बाप दादा पदम पदम गुणा लक्की बनने की मुबारक दे रहे हैं। सभी का लक्ष्य है कि हम बाप समान बनने वाले ही हैं। तो जैसे लक्ष्य है ऐसे अभी बाप दादा लक्ष्य के साथ लक्षण भी देखने चाहते हैं। जितना बड़ा लक्ष्य है उतना लक्षण चेहरे से दिखाई दे, चलन से दिखाई दे। देह अभिमान के लिए कभी पुरुषार्थ नहीं किया। देह अभिमान की नेचुरल रही। इसी प्रकार अभी देही अभिमानी बनने में भी मेहनत क्यों? देही अभिमानी बनना यह भी नेचुरल नेचर बन जाए। इसको कहा जाता है लक्ष्य और लक्षण समान। जैसे ब्रह्मा बाबा इतना बड़ा परिवार होते भी, जिम्मेवारी होते भी नेचुरल नेचर देही अभिमानी की रही। ब्रह्मा बाप से ज़्यादा तो बच्चों में जिम्मेदारी हो नहीं सकती। ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा की मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावनहार करा रहे हैं और हम करनहार बन बाप समान न्यारे और प्यारे हैं। मैं करनहार हूँ, ट्रस्टी हूँ। करावनहार मालिक शिव बाबा है।
यह करावनहार का पाठ चलते चलते भूल जाता है। अब पुराने साल को विदाई देने के साथ इस लक्ष्य को लक्षण में लाना है। माया कहती है, लेकिन कोई कोई बच्चे मेरा आह्वान करते हैं तो मैं क्या करूं? बाप दादा का महावाक्य कुछ समय से चल रहा है कि अचानक होना है। तो अचानक होना है, और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा तो अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। बाप दादा कहते हैं, 10 मिनट एक ही स्मृति में जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। जितना ज़्यादा कर सको उतनी आदत डालनी है, क्योंकि बहुत काल का वरदान प्रैक्टिकल में अभी कर सकते हैं। अगर अभी बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अभी के बहुत काल के पुरुषार्थ की जो प्राप्ति है, आधा कल्प की उस बहुत काल में फर्क पड़ जाएगा। ऐसा समय आएगा जो बच्चों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी किरणें देनी पड़ेगी। इसीलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं। जितना ज़्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार है। बाप दादा हर एक को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा ने इसकी निशानी हर एक बच्चे को स्वमान दिए हैं। एक एक स्वमान में स्थित होकर उस स्थिति में बैठना है। स्वमान कहते जाना है और माला घुमाते जाना है, तो बहुत मजा आएगा। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ने एक एक बच्चे को अनेक स्वमानों की लिस्ट दी है, उसको यूज करना है। और कोई अथॉरिटी नहीं जो हमारे इस स्वमान को कम कर सके। सतयुग में तो राज्य भाग्य मिलेगा, लेकिन यह स्वमानों की माला संगम युग की देन है। बाप दादा जब हर एक बच्चे को स्वमान की स्थिति से देखता है, वाह बच्चा वाह। जहाँ स्वमान होगा वहाँ देहभान खत्म हो जाता है। ऐसे ही एक एक गुण इस्तेमाल करना है और कार्य में लगाना है। शक्तियों को छोड़ा तो माया को आह्वान किया। नए वर्ष में नया उमंग, नया उत्साह, क्योंकि संगम युग का गायन है। एक एक दिन उत्साह भरा हुआ है, अर्थात उत्सव है। उमंग उत्साह है तो हर दिन उत्सव है। बाप दादा का विशेष यही संकल्प है कि हर बच्चा जैसे पुराने वर्ष को विदाई देते हैं, वैसे
माया को विदाई दो। व्यर्थ संकल्प को विदाई दो। व्यर्थ टाइम भी जाता है और बाप समान बनने में दूरी हो जाती है। बाप दादा चाहते हैं कि सभी बच्चे हाथ में हाथ देकर चले। शिव बाप निराकार है, हाथ नहीं है, लेकिन श्रीमत ही उनके हाथ है। श्रीमत पर कदम कदम चलना अर्थात हाथ में हाथ देकर चलना। अच्छा, श्रेष्ठ अधिकारी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा, बाप शिक्षक और गुरु के रूप से, तीनों ही रूपों से याद प्यार और नमस्ते दे रहा है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान: सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझकर चलो। एक लाइट अर्थात प्यूरिटी का ताज और दूसरा जिम्मेवारियों का ताज। प्यूरिटी और पावर, लाइट और माइट का क्राउन धारण करने वालों में डबल फोर्स सदा कायम रहता है। ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती है। उन्हें सर्विस व पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है। स्लोगन: दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। अव्यक्त इशारे: महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। कोई भी चीज को गर्म कर नरम किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है। यहाँ भी गरमाई है शक्ति रूप और नरमाई है निर्माणता अर्थात स्नेह रूप। जिसमें हर आत्मा प्रति स्नेह होगा वही नम्रचित रह सकता है। स्नेह नहीं है तो न रहमदिल बन सकेंगे न नम्रचित। शक्ति रूप में है मालिकपन और नम्रता में है सेवा का गुण। ओम शांति।